नीचे से। ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में, तो फैन ऐसे तो घूमता क्लॉकवाइज, तो ये राइट हैंड रूल से घूमता है। द थम्स पॉइंट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर विल बी अराउंड द कंडक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये उंगलियां हैं ये क्या मैग्नेटिक फील्ड को बताती है कि किधर से मैग्नेट उत्पन्न हुई है। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं। कोई सा ये फ्लेमिंग ने किया, साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट फ्लोइंग, अब जैसे करंट ये नॉर्थ और साउथ है, राइट, ये दो क्वाइलें होती हैं, एक इस साइड घूमती है और एक इस साइड घूमती है। तो इसमें नॉर्थ मैग्नेट उत्पन्न होती है, जो फैन की जो रोड होती है वो यहाँ होती है, जिसके कारण ये वर्क करना शुरू कर देती है। सर्कुलर कंसंट्रेशन ऑफ इतने पर, ये इम्पोर्टेंस है दोस्त। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलिनॉइड, जो मैं आपको बार बार फैन का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इस तरीके से होता है, राइट। आर्मेचर होते हैं दोनों, इनके बीच में कॉइलें लगी होती हैं। आप कभी फैन जब रिपेयरिंग कराने जाओ तो आप देख सकते हो दो आर्मेचर होते हैं जिनके बीच में वायर लगी होती है, और उनके बीच आपके जो फैन का जो जिसमें कांस्टेंट होती है पंखड़ियाँ, वो इससे अटैच होती है। इनमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। एक में भी अगर मैग्नेट फील्ड कम होती है, एक कॉइल में भी, तो आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि इक्वलिटी नहीं आती। तो फिर आपका इलेक्ट्रीशियन क्या कहता है, आपके पंखे की रिपेयरिंग या वायरिंग दोबारा हो। यहाँ पर देख सकते हो एक कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर, एक कॉइल है, इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉपर वायर होती है, लेकिन आजकल मार्केट में फ्रॉड हो रहा है। ये कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं तो पंखा जल्दी हीट हो जाता है। हीट हो जाता है तो ये कॉइलें आपस में चिपक जाती हैं। ये जो कॉइल वायर होती है ये इंसुलेटेड होती है, आपस में चिपकते हैं, लेकिन जब हीट होती है तो हीट होने के कारण ये चिपक जाती है, जिस कारण शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होती और पंखा जाम हो जाता है, यानी कि जल्दी खराब हो जाता है। अगर कॉपर वायर होती है तो पंखे की लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपका एल्यूमिनियम वाला 2 साल में खराब होगा तो कॉपर का 5 साल में खराब होगा। चलिए, ये इसी के कारण करंट कैरी, और जब करंट इसमें कैरी होता है तो उसे हम सोलिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिनॉइड। सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, एक यहाँ बनी तो दूसरी इसके साथ पैरेलल होगी, टेढ़ी नहीं होगी, सेम गैप होगा, इधर भी डिस्टेंस इधर भी डिस्टेंस, फिर तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे क्वाइल। एक क्वाइल ये हुई, फिर एक क्वाइल, अभी इन दो को मिले तो ये वाली जो होगी एक इनसे बनेगी। तो एक क्वाइल अंडरग्राउंड इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, ताकि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन जुड़ा है, और ये कनेक्टेड भी होते हैं आपस में। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट। सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर होनी चाहिए। अगर मैंने बताया था एक कॉइल भी अगर खराब होगी तो इक्वल नहीं होता तो पंखा स्लो हो जाता है। क्लियर? ये फैन वाली चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको पक्का पता है, यहाँ स्टडी कर ले। अगर आपको सिर्फ यही पढ़ाऊं तो आप चित्र को देख के टप समझोगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? फैन। तो फैन में सारी चीजें आप देख सकते हैं। इधर के लिए ये कॉइल बनाने के लिए इस तरीके से इंडिकेट होता है। ये एक पेपर होता है, ये पेपर इसलिए होता है ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना। ये नीचे रोड है, अगर ये शॉर्ट हो तो इसमें करंट ना आए, तो इसके सेफ्टी के लिए हम इस पे एक पेपर चढ़ा देते हैं जिसके ऊपर कॉइल बनाते हैं।
अब जब कॉइल बनाते हैं तो ये जो रोड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें चुंबकीय तत्व आ जाते हैं। वैसा ऐसा भी एक बहुत साल पहले की बात है, एक बच्चे को यही पढ़ा रहा था तो उसने क्या करा, एक कील के ऊपर ऐसे ही पेपर चढ़ाया और उसने कॉपर वायर लपेट दी नंगी करके। उसे ये भूल गया था कि इंसुलेटेड लेयर भी होती है, उसने की। और इसके एक टर्न होते हैं जैसे 400 टर्न 500 टर्न, तो ये कॉइलों के एक टर्न होते हैं, उसमें थोड़ा सा वायर किया और दोनों तार प्लग में लगा दिए, तो प्लग शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होके बहुत तेजी से गर्म हुआ और जो पीवीसी उस बच्चे ने पकड़ रखी थी वो हीट हुई और बच्चे को करंट लग गया। लक अच्छा था कि वो बच्चा बच गया, अदरवाइज ये दुर्घटना भी हो सकती है। कोई भी बच्चा घर पे इसकी प्रैक्टिस ना करे, राइट, क्योंकि मैग्नेट बनाने के चक्कर में अपनी जान खो सकता है। यहाँ तक, इससे नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमें मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे हमारे स्टडी को पसंद कर रहे हैं तो वे हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन की सेम फीस है। 10th और 9th के लिए ओनली 1500 रुपीज़ मंथली, जिसमें इंग्लिश और मैथ और साइंस की स्टडी आपकी होगी। बाय।